So, hello friends, welcome back to my channel. So, friends, today's reading is on a very interesting topic. तो आज की रीडिंग में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की आपके लिए क्या हिडन फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, ये पर्सन बेसिकली आपसे क्या छिपा रहे हैं। हम आज की रीडिंग में ये चेक करने वाले हैं। इफ़ यू वांट टू नो कि ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, आपको बार-बार लगता है कि ये पर्सन अपनी कुछ फीलिंग्स छुपा रहे हैं एंड यू वांट टू डिस्कवर कि बेसिकली ये क्या छुपा रहे हैं। सो वी विल एक्सप्लोर कि ये पर्सन आपसे क्या छिपा रहे हैं एंड secondly this person can be a crush, this person can be someone with whom you are in relationship, या फिर no contact हो सकता है, less contact हो सकता है. This person can be anyone, like this person can be a crush, your love interest, XYZ. like ये person वो भी हो सकते हैं जिनको आप secretly like करते हो and you want to know कि ये person क्या सोचते हैं आपके बारे में, like you are not aware कि ये पर्सन क्या सोचते हैं, तो आप इनका थॉट प्रोसेस जानना चाहते हो, आप इन्हें सीक्रेटली लाइक करते हो और आप जानना चाहते हो, तो ये पर्सन एक्स वाई जी कोई भी हो सकते हैं. दिस पर्सन इज बेसिकली द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन इस समय आपके माइंड में है, वो पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, ये पर्सन आपसे क्या छिपा रहे हैं, बेसिकली ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, विच यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन. सो बेसिकली आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि ये पर्सन आपसे क्या छिपा रहे हैं. सो आई एम गोना गिव यू टू पाइल्स. This is pile number 1 and this is pile number 2. So you can intuitively choose the pile. You can intuitively choose the pile. अगर अभी तक आपने select नहीं करा है तो you can choose the pile and अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, जैसे बहुत लोग मेरे पास ये भी आता है कि मैम हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें डेट ऑफ बर्थ दे दो, तो पर्सनली आई डोंट प्रेफर गिविंग डेट ऑफ बर्थ. मुझे इंट्यूटिवली वाइब नहीं आती कि मुझे डेट ऑफ बर्थ वगैरह का सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग यू शुड चूज़ इंट्यूटिवली. अगर नहीं चूज़ कर पा रहे तो यू कैन मेक चेट्स, जैसे बचपन में भी तो खेलते होगे यार गेम्स, राजा मंत्री चोर सिपाही टाइप्स, तो उनमें चिट्स बनती थी. एंड सिमिलरली यू कैन मेक चिट्स कि 1 2 लिख सकते हो एंड भगवान को प्रे करके जोन सी चटाई यू कैन वॉच दैट पाइल, ऐसे भी कर सकते हो. बट डोंट गो फॉर डेट ऑफ बर्थ्स या फिर आपके नेम के इनिशियल्स पे नहीं जाना चाहिए. ये मेरे को इंट्यूटिवली भी नहीं आता एंड मैं देती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आपको इंट्यूटिवली चूज करना चाहिए एंड नहीं चूज कर पा रहे तो चिट्स बनाकर चूज करो, क्योंकि हम देते तो हैं वर्ड्स, इनिशियल्स वगैरह भी देते हैं, बट बहुत चांसेस कम हो जाते हैं उसमें कि वो आपसे एक्यूरेटली मैच करेगी. लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी पाइल 1 में इनिशियल्स आ रहे हैं बट आपकी एनर्जी पाइल 2 में भी हो सकती है. सो वी डोंट प्रेफर गिविंग इनिशियल्स, मतलब आई डोंट प्रेफर गिविंग इनिशियल्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है. तो चूज नहीं किया था तो पॉज कर सकते हो. ओके, सो स्टार्ट विद रीडिंग. ठीक है, आज मैं बिल्कुल रॉ रीडिंग बना रही हूँ. एक्चुअली आई वॉज नॉट इन अ मूड टू मेक रीडिंग एंड पहले मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी, फिर सडनली सर्टेन थिंग्स हैपन कि मेरा मूड बिल्कुल चला गया कि नहीं बनाना, मूड ऑफ हो गया मेरा. सो स्टार्ट विद रीडिंग. मे बी यहाँ पर किसी का मूड बहुत खराब हो सकता है एंड किसी को यहाँ पर टेरिबल बैक एक भी हो सकता है. ठीक है, सो आई स्टार्ट विद रीडिंग कि व्हाट दिस पर्सन इज एग्जैक्टली हाइडिंग फ्रॉम यू. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद दिस ओरेकल कार्ड एंड फीलिंग द गाइडेंस. ठीक है, दिस इज, कुछ लोगों ने मेरे से बीच में पूछा था, दिस इज एनर्जी ओरेकल कार्ड. पूछते हो बीच बीच में कि कौन सा टैरो डेक यूज करती हूँ, कौन सा नहीं, या ओरेकल्स. सो मैंने सोचा मैं बता दूँ.
सो पाइल वन स्टार्ट विद द रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा मूड खराब हो सकता है। मे बी यू कुड बी इन अ वेरी स्टॉर्मी मूड राइट नाउ। मे बी कुछ ऐसा हुआ सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस हो। बिकॉज मुझे एंजल गाइडेंस थी, आई फेल्ट लाइक मेकिंग अ रीडिंग दो आई वॉज नॉट इन अ वेरी गुड मूड राइट नाउ। तो यहाँ पर किसी का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। एंड कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं। मे बी यू वुड बी फीलिंग लाइक क्राइंग एज वेल। तो किसी का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, आपका या इस पर्सन का। टेक इंट्यूटिवली, ठीक है। मे बी इस पर्सन का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। सो टेक वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो हम ये देखने वाले हैं कि मेरे जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। पाइल वन के व्यूअर्स हैं, शिवा प्लीज गाइड करो। मेरे जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं, उनके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या मेरे पाइल वन के लिए। मेरे पाइल वन के जो पर्सन है, उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे पाइल वन के लिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस in inverse. So I'll take the angel number. यहाँ पर कोई मैरिड कपल भी हो सकता है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19, ठीक है। 3419 could be your angel number, पाइल नंबर 1। आप ये एंजल नंबर का मीनिंग चेक कर सकते हो, पाइल नंबर 1, ठीक है। सो वन मोर कार्ड आई वुड टेक आउट कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। शिवा प्लीज गाइड करो। जिस पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन से क्या छुपा रहे हैं। जिस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन से क्या छुपा रहे हैं। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44। 1944 could be your angel number. angel number meaning टाइप करना है 3419 लिखो एंड टाइप एंजल नंबर मीनिंग एंड यू सी द मीनिंग। हो सकता है उसमें आपको कुछ एंजल गाइडेंस मिल जाए। गूगल पे टाइप करना है, ठीक है। सिंपल सा टास्क है, ये करके तुम मैसेज देख सकते हो अपने लिए एडिशनल कि क्या भगवान ने तुम्हारे लिए क्या तुम्हें गाइडेंस देनी है, क्या मैसेज देना है, ठीक है। ओके, हैप्पी फैमिली, ये मुझे वाइब पहले भी आ रही थी। तो मे बी आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हो, दैट पर्सन कुड बी मैरिड, या फिर ये पर्सन किसी रिलेशनशिप से वॉकआउट करे हो सकते हैं, या ऑलरेडी ये किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये आपसे छुपा रहे हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो मुझे यहाँ पर कुछ साइकिल्स वगैरह नजर आ रहे हैं। आई विल यूज द टैरो एज वेल। पाइल वन के जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन जो है, अपने पाइल वन के जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। शिवा प्लीज गाइड करो। मुझे जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, शिवा प्लीज गाइड करो, उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल कार्ड। लस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे को लग ही रहा था रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि 18+ एनर्जी इज वेरी मच हाई। एम्परर कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर कार्ड कमिंग टुगेदर, ऑल टुगेदर। Okay, the Empress card. Oh my God. You can have a look at this Emperor and Empress card. It's really beautiful. बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है Emperor and Empress card का। ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं। Two of Cups. Okay, so यहाँ पर I am getting multiple energies. Three of Swords is the last card of the deck, जो एंड ऑफ द डेक है। तो आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 1 एंड मैं डिटेल में बताऊंगी बेसिकली व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन दिस रीडिंग। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत लोगों के लिए, मुझे लग रहा है आप या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। कुड बी ये वाला, अगर मैरिड नहीं है तो ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या आप मैरिड हो सकते हो, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो। कमिटेड रिलेशनशिप आई कैन सी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर वाइब आ रही है मुझे ऐसे कि आप और ये पर्सन जो है, मे बी ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर ना इस पर्सन के लिए ज़्यादा आ रहा है कि ये पर्सन आपसे छिपा रहे हैं कि दे आर इन अ रिलेशनशिप, इवन इफ दे हैव टोल्ड यू कि भाई
ब्रेकअप हो चुका है या मूव ऑन कर चुके हैं ये अपने एक्स से। सो दिस पर्सन हैज सर्टेनली नॉट मूव्ड ऑन, या इनका किसी ना किसी तरीके से अपने एक्स से लिंक है। सो दे आर हाइडिंग दिस फैक्ट कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, मतलब ये छुपा रहे हैं, ये बेसिकली शो कर रहे हैं कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, बट रियलिटी में दे हैव नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर एक्स। ठीक है, मतलब इनके इनका अगर ये मूव ऑन, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह मूव ऑन नहीं करे हैं, बट हाँ, उनकी एक्स की इंटरफेरेंस इनकी लाइफ में है, लाइक इन सम वे दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू देयर एक्स। ठीक है, यू वुड बी नोइंग, कोई ना कोई तरीके से मुझे लग रहा है कि ये अपने एक्स से कनेक्टेड है। ये किसी के लिए मैरिज भी हो सकती है, सम टॉक्सिक मैरिज आई फील। तो ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो अगर इनके हस्बैंड वाइफ है तो इन सम वे ये इनके हस्बैंड वाइफ इस पर्सन से कनेक्टेड हो सकते हैं, या उस पर्सन की इनकी लाइफ में इन सम वे इंटरफेरेंस हो सकती है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, ऐसा हो सकता है कि अम, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, लेट मी स्टार्ट विथ कि ये पर्सन पहले आपसे, मेरे को जो बेसिक बेसिक दिख रहा है कि व्हाट दिस पर्सन इज हाइडिंग। सो पहले तो ये पर्सन की लाइफ में और भी चीजें प्रायोरिटी है। इफ दिस पर्सन इज टेलिंग कि ये आपको अपनी प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट कीपिंग यू एट देयर प्रायोरिटी, दे आर प्रिटेंडिंग टू कीप यू एट देयर प्रायोरिटी। ठीक है, कुछ ऐसा करके मुझे दिख रहा है। मे बी दिस पर्सन इज शोइंग यू कि भाई बाबू तुम मेरी प्रायोरिटी हो, बाबू सोना तुम्हारा बहुत चलता है। तो दिस पर्सन इज शोइंग यू कि भाई बाबू सोना यू आर माई प्रायोरिटी। तो ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है, दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग। इनकी प्रायोरिटी कोई और इंसान भी है, ऐसा नहीं है कि यू आर देयर सोल प्रायोरिटी। इनकी लाइफ में कोई और भी है जो इनकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो इस पर्सन के लिए रियली, वो पर्सन बहुत मैटर करता है इस पर्सन को। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे इस पर्सन का एक्स भी लग रहा है, लाइक दिस पर्सन इज नॉट एबल टू कंप्लीटली लेट देयर एक्स ऑफ। ठीक है, इनका एक्स इन सम वे इनकी लाइफ से कनेक्टेड है या लिंक्ड है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये हैप्पी फैमिली भी दिख रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज मैरिड टू समवन। ठीक है, एंड दे लाइक यू एज वेल, एंड इनको ऐसा लगता है कि आप इनको पहले क्यों नहीं मिले। तो ये इनकी हिडन हिडन फीलिंग्स है कि क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप और ये बहुत ज्यादा कंपैटिबल है। ठीक है, एंड दिस पर्सन फील्स लाइक बीइंग विद यू बहुत ज्यादा। ठीक है, ये देखो मैरिज हो सकती है, या इनका किसी और किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। ये पर्सन कोई इनके एक्स हो सकते हैं, ये कोई पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है जो एक्स की इंटरफेरेंस कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर ये पर्सन बोल भी रहे हैं कि मूव ऑन कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। इनके एक्स की इन सम वे इन्वॉल्वमेंट है इनकी लाइफ में, ये मैं देख पा रही हूँ। मे बी दिस पर्सन कुड बी हैविंग अ बेबी एज वेल। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बेबी इज द बेबी की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रही है मुझे। ठीक है, और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा मुझे मैसी लग रही है। ठीक है, लेट मी मेक इट क्लियर, इस पर्सन की लाइफ बहुत ज्यादा मैसी है। ये जो भी पर्सन है ये आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, लाइक यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट। बट मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स लाइक आपके लिए लग रही है कि इस पर्सन को आपके साथ बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी फील होती है। बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी ये पर्सन फ़ील करते हैं, इनको लगता है कि आप और ये बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। बट अगेन ये दूर-दूर का रिलेशन रखना चाहते हैं आपके साथ। आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ वाइब। ठीक है, मे बी यू आर मोर सीरियस फॉर दिस पर्सन एज़ कम्पेयर टू देम। इनके पास बहुत बहाने हो सकते हैं कि आपसे क्यों शादी नहीं कर सकते, या आपके साथ क्यों रिलेशनशिप में आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते। मुझे ऐसा भी दिख रहा है किसी-किसी के लिए। टेक व्हाटएवर रेज़ोनेट्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। देखो एग्ज़ैक्टली जानना है तो उसके लिए पर्सनलाइज़ रीडिंग करवानी पड़ेगी। ये मैं बस जनरल रीडिंग के बेस पे बता रही हूँ, तो जितना इंट्यूटिवली पिकअप हो उतना ही लेना, उससे ज्यादा मत लेना। यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज ऑल्सो, चैनल पे बहुत रीडिंग्स है। अगर आपको लगता है ये रीडिंग रेजनेट नहीं हो रही, पाइल 2 देख लेना। पाइल 2 रेजनेट ना हो तो कोई और रीडिंग देख लेना, रीडिंग्स खत्म नहीं होंगी। ठीक है, बाबा की कृपा है, बाबा ने जब तक हिम्मत दी है मैं तब तक बनाती रहूंगी रीडिंग्स। तो मैं गाइडेंसेस देती रहूंगी जो बाबा देना चाहते हैं। ठीक है, तो करवाने वाले बाबा हैं। तो तुम रीडिंग्स देखो, जितना इंट्यूटिवली मैच हो लो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं आता, बट अगर रीडिंग तक आए हो तो 99% चांस है कि कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। ठीक है, सो आई फील कि इनके नीचे ना इनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेरे को लग रहा है कि इनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं जो इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सम वे इन पे कुछ लोग डिपेंडेंट भी हो सकते हैं इस पर्सन पे, लाइक इनके छोटे भाई बहन इन पे डिपेंडेंट हो सकते हैं फाइनेंशियली, या इन सम वे इन पे डिपेंडेंस दिख रही है। इस पर्सन पे कोई डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस पर्सन
ये पर्सन किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को वो चीज़ नज़र आ रही है। आपकी साइड से मुझे इस पर्सन के लिए सिंसियरिटी दिख रही है, बट अगेन दिस पर्सन इज नॉट श्योर अबाउट कमिंग विद यू इन अ रियल रिलेशनशिप लाइक गेटिंग मैरिड और समथिंग। सो मुझे ये चीज़ नहीं लग रही है कि आपकी साइड से आपके लिए पर्सन आना चाह रहे हैं। देखो मैंने बोला था 3 ऑफ स्वर्ड्स, तो 3 ऑफ स्वर्ड्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की बहुत तगड़ी इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इज इन इनवर्स एंड मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन स्ट्रेंथ नहीं गैदर कर पा रहे टू बी इन कि आपको ये कुछ स्ट्रांग ऑफर कर पाए या आपके साथ कुछ आपको स्ट्रांग दे पाए बेसिकली। तो आई एम नॉट एबल टू सी कि ये पर्सन आपको कुछ स्ट्रांग ऑफर करने की स्ट्रेंथ नहीं रख पा रहे हैं बेसिकली। आई कैन सी दैट इनकी बहुत सारी 18+ एनर्जी है। इनको नहीं पता कि आपका क्या फ्यूचर में रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा, बट इनकी लस्ट वाली बहुत ज़्यादा एनर्जी है। दे वांट टू बी फिजिकल विद यू, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लाइक दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू योर फिजिक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़ आ रही है एंड इनकी एक हिडन साइड भी है जो बहुत ज़्यादा इनके मन में 18+ फैंटेसीज बहुत ज़्यादा रहती है, लाइक दे आर नॉट शोइंग इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, बट इनके मन में 18+ फैंटेसीज बहुत ज़्यादा रहती है। आपके लिए भी है बहुत ज़्यादा एंड इन जनरल लस्ट भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो दिस इज समथिंग विच इज हिडन फ्रॉम यू, लाइक दे आर हाइडिंग दिस फैक्ट फ्रॉम यू कि इनके 18+ फैंटेसीज है आपके लिए, ठीक है। आप किसी के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लिए आप प्रायोरिटी हो। किसी के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप इनकी प्रायोरिटी हो, दो दे सी यू एज यू बोथ आर कंपैटिबल। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो, इनको लगता है कि फ्यूचर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बट ये कुछ स्टेप फर्दर नहीं लेंगे। लाइक मुझे कमिटमेंट वाली वाइब्स आपकी तरफ से ज्यादा आ रही है, लाइक यू कैन बी कमिटेड टू दिस पर्सन, आप इनसे शादी तक कर लोगे अगर ये पर्सन इनिशिएटिव ले तो, बट ये पर्सन की तरफ से मुझे कमिटमेंट वाली वाइब्स नहीं आ रही। लाइक दिस पर्सन वुड बी हैविंग एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस कि आपसे शादी क्यों नहीं कर सकते। सो आई एम गेटिंग दैट थिंग। रेस्ट थोड़ा सा गाइड बुक से रेफर करेंगे, ठीक है। सो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल नंबर्स देख लेना, 444, चेक द एंजल नंबर आउट देयर कि क्या मीनिंग है 444 का। 5044 एंजल नंबर, चेक द मीनिंग आउट देयर। 1543, चेक द एंजल नंबर मीनिंग राइट देयर, ठीक है। तो ये कार्ड अपने आप ही निकल गया। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं इस कार्ड का भी पढूं, तो ये वैसे कार्ड निकला है आई थिंक, रेस्ट एंड रिजुविनेशन तेरा कार्ड। तो ये यूनिवर्स ने ही निकाला है। दिस कार्ड शोज अ मैन इन मेडिटेशन tranquil state. The message here, the time to relax. You have been busy lately. तो यहाँ पर कोई लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं या बहुत सारा टाइट शेड्यूल हो सकता है। मे बी यू कुड बी इन सम अथॉरिटेटिव पोजीशन एज वेल। एम्परर का कार्ड शो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो सकते हो या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली आपकी पोजीशन हो सकती है, ठीक है। व्हेन द रेस्ट कार्ड इज रिवर्स्ड, तो रेस्ट कार्ड आपका रिवर्स आया था। It can be a potent a time of wasting activities and unending business. Seemingly unending business. You may be required to take more action concerning a project or situation. Allow yourself to do what's needed, but always remind to schedule some leisure time for yourself. When you hurry through your life without a break, it fragments your energy, creates abrasive life force, causing potential frustration in all sorts of way. तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। आई एम गेटिंग दिस वाइब। यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे लग रही है। आपके लिए गाइडेंस है, यू शुड गो फॉर मेडिटेशन। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में कुछ एक्टिविटीज हो सकती है जो आपकी माइंड को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है। पाइल नंबर 1, सो यू नीड टू गो फॉर मेडिटेशन। ये आपके लिए अर्जेंट गाइडेंस है कि रेस्ट करने की जरूरत है, आपको पॉज करने की जरूरत है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे भी इंसान हो सकते हो जो अपने काम को लेकर बहुत पक्के हो सकते हो, लाइक कंप्लीटिंग काम ऑन टाइम, टारगेट्स ऑन टाइम, शेड्यूल्स, वर्क शेड्यूल्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो। तो वो चीज़ मुझे लग रही है। आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो अपने वर्क शेड्यूल्स को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड बेसिकली यू आर नॉट टेकिंग योर टाइम फॉर रेस्ट, यू आर नॉट टेकिंग टाइम आउट फॉर रेस्ट। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए। एंड आपके लिए ये गाइडेंस है, इफ़ यू फील कि बहुत लोगों को मेडिटेशन करनी आती है, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको रेस्ट
रेस्ट एंड रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। अपने आप को, आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टायरसम हो सकता है, लाइक अपने आप को ब्रेक नहीं दे रहे हो इन सम वे, लाइक हियर इज़ अ टाइम कि आप अपने आप को ब्रेक दो, अपने आप को रिलैक्स करवाओ। तो आप वो ब्रेक अपनी लाइफ में वो पॉज़ नहीं ला पा रहे हो, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लाइक यू नीड टू गिव योरसेल्फ अ पॉज़, अपने आप को ब्रेक देने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ लग रही है। अगर आप में से बहुत लोग मेडिटेशन के बारे में, लाइक पीपल हैव सेड मी बहुत बार एट टाइम्स कि मैम हमें मेडिटेशन करने का नहीं पता कि प्रॉपरली प्रोसीजर क्या होता है, कि मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए। सो एज आई हैव टोल्ड बिफोर, मैंने अपनी लाइफ में मेडिटेशन के लिए मैं ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर में गई थी। तो वो वहाँ पर मेडिटेशन सिखाते हैं। इवन ब्रह्मा कुमारीज की जो मेडिटेशन है वो सिखाते हैं यूट्यूब पे भी। यू कैन टाइप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन, तो वो आपको बताएंगे आपको मेडिटेशन कैसे करनी है। तो जिनको जानने की एग्जैक्टली मेडिटेशन कैसे करनी है, यू कैन गो टू ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स विच इज़ नियर बाय। ठीक है, आप गूगल पे टाइप करके चेक कर सकते हो कि आपके नियर बाय ब्रह्मा कुमारी सेंटर कौन सा है। तो मैंने ऐसे सीखी थी, तो मैंने आपको वो तरीका बताया। आपको ठीक लगे तो यू कैन फॉलो दैट वे ऑफ मेडिटेशन, या आप किसी और का भी फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे एंडलेस वीडियोस है, बट मेरे को जिससे फ़र्क पड़ा मैंने वो चीज़ बताई कि जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई। ठीक है, सो मेडिटेशन इज समथिंग जो आपको हीलिंग प्रोवाइड करती है। वो अलग बात है कि मेरी लाइफ में, मतलब मेडिटेशन इज समथिंग जो काम करती है आपके माइंड को, आपके गुस्से को। तो आई वॉज समवन इन आई वॉज अ पर्सन जो जिसको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज थे, लाइक मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो अब मेरा वो गुस्सा पहले से शांत हो चुका है। तो ये चीज़ें, मेडिटेशन जो है आपको अंदर से शांत कर देती है बेसिकली। सो दिस इज समथिंग जो आपको अंदर से पीस प्रोवाइड करती है। आपको इतनी आसानी से गुस्सा नहीं आएगा इफ़ यू आर मेडिटेटिंग, या भगवान को टाइम डेडिकेट कर रहे हो। बेसिकली इट्स अ वे टू टेक टाइम आउट फॉर गॉड। ठीक है, जब आप भगवान को टाइम दोगे तो आप अपने आप को भी हील करते हो इन अ वे। ठीक है, तो आप डिवाइन फोर्सेस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। ठीक है, तो पॉजिटिविटी आएगी, आप सेल्फ लव पे फोकस करोगे, अपनी लाइफ को चेंज करोगे। सो रिवर्स्ड आया था, दिस कार्ड रेफर्स could indicate a state of being emotionally overwhelmed, and you may feel as though love, love life is turned upside down. It could be also refer some different, some difficulty in a family matter or close relationship. If this is the case, it's time to let go or resolve things now. There is also a possibility that this woman reverse is someone who brings a negative emotional influence to your life. There may be jealousy, resentment, or even more manipulation going on. Don't take things personally, but endeavor to bring greater clarity and calm self empowerment to the situation now. And always remember to bring loving, heartfelt energy to yourself. सो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको भी अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगेन दिस कार्ड इज टेलिंग कि भाई अपने ऊपर फोकस करो, बिकॉज द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट इज इन इनवर्स। तो मुझे अगेन यहाँ पर वाइब आ रही थी कि यहाँ पर कोई बहुत इंसान परेशान हो सकता है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट से। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पता नहीं कैमरा में पता नहीं क्या इशू हो गया, एकदम डार्क हो गया। सो लेट मी कंटिन्यू। ठीक है, सो देखो मैं एडिट नहीं करती, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ रीडिंग, अनलेस कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको एग्जैक्ट मैसेजेस वैसे ही मिले, कुछ भी एडिट ना हो जाए गलती से भी टीम से। सो हमारी कोशिश बेसिकली यही रहती है कि हम रॉ वीडियो डालें, तो ये रॉ वीडियो ही आती है कि आपको एग्जैक्ट गाइडेंस मिले। मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग नहीं करती हूँ। ठीक है, सो दिस इज रॉ गाइडेंस विच आई एम कैचिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, बट आई डोंट एडिट इट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये रॉ इन्फॉर्मेशन जो शिव बाबा देना चाहते हैं वही पहुंचे। ठीक है, सो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है। अब मैं फ्रैंकली बोलूँ, मुझे ये चीज़ लग रही है कि यहाँ पर ना कुछ, मुझे ना मल्टीपल एनर्जीज आ रही है। पहले तो कभी मुझे कुछ जो एनर्जी आ रही है जो आपके लिए आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत लोगों का ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है। लाइक व्यूअर्स का भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ब्रेकअप हुआ हो सकता है। सो यहाँ पर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ हो सकता है, या वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में पास्ट में रहे हो सकते हैं। सो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कार्ड, यहाँ पर मुझे म्यूचुअल वाइब आ रही है। तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो। थर्ड पार्टी मुझे आपकी साइड से भी आ रही है,
कुछ लोगों के लिए मुझे आपकी साइड से थर्ड पार्टी आ रही है, इस पर्सन को लगता है आप छिपा रहे हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे इस पर्सन की साइड से थर्ड पार्टी आ रही है कि ये पर्सन आपसे छिपा रहे हैं। ठीक है, तो ये टेक वाइस वर्सा, मेरे को वाइस वर्सा एनर्जी आ रही है, टेक वट एवर रेजनेट, क्योंकि बहुत मल्टीपल एनर्जी है, बट द मेजर गाइडेंस यू गेटिंग इज यू नीड टू हील। ठीक है, आपको रेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्कार्स है आपके हार्ट पे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लोगों से बिट्रेयल मिला है, आपको बहुत ज्यादा लोगों ने चीट किया है। ठीक है, सो देयर इज सर्टेनली यू आर प्रिटेंडिंग कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो, बट स्कार्स अभी भी है। ठीक है, स्कार्स है, ठीक नहीं हो रही हैं वो चीजें। ठीक है, बहुत ज्यादा पेन है। ठीक है, सो आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हैप्पी, देखो ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अगेन आई सेड, ये कार्ड भी इनवर्स आया था। सो मेरे को यही चीज लग रही है कि कोई अपनी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस की तरफ नहीं जा रहा है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है, गो फॉर मेडिटेशन, यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर हीलिंग। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोगों को अपनी हीलिंग पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर बहुत लोग डिप्रेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, बट आप इस पर्सन से भी जेन्युइन रिलेशनशिप चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि इस पर्सन के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग टर्न आउट हो, बट मुझे इस पर्सन के साथ पॉसिबिलिटी कम लग रही है। आपकी साइड से मुझे अगेन ये सिंसियर रिलेशनशिप लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की साइड से भी लग रहा है, बट वो एनर्जी जो है दैट इज 20%। ठीक है, 20% लोगों के लिए मुझे इस पर्सन की साइड से भी इक्वली लव रिलेशनशिप लग रहा है, जहां कमिटमेंट भी है, जहां शादी भी है, बट फॉर 80% ऑफ यू आपकी साइड से स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इस पर्सन की साइड से भी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी की एनर्जी है, बट दे कांट लीव देयर एक्स, लाइक ये पर्सन अपने एक्स से नहीं गिव अप कर सकते। ठीक है, तो ये पर्सन अपने एक्स से गिव अप नहीं कर सकते, या ये किसी ऐसी मैरिज में हैं जहां से निकल नहीं सकते, सो समथिंग लाइक दैट आई कैन सी। ठीक है, कोई इस पर्सन पे भी नजर रख रहा है, देयर इज सम सीक्रेट एडमायरर ऑफ योर्स, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन भी है सिचुएशन में, लेट मी टेल यू, जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है और आपको सीक्रेटली देखता है। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश भी करते हो, ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, ये पर्सन आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी करते हैं एट टाइम्स, आप पे नजर भी बहुत ज्यादा रख रहे हैं अगेन। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके साथ सीरियसली रिलेशनशिप चाहते हैं, फॉर अदर हाफ ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, मे बी दे वांट अ रिलेशनशिप विद यू, बट इनको लगता है कि कुछ हो नहीं सकता, लाइक दे आर इन सम ऐसा रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये जो भी पर्सन है ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या ऐसी शादी में हो सकते हैं जहां से ये निकल नहीं सकते, दे इज समथिंग कि ये निकल नहीं सकते, आई कैन सी कि कुछ ऐसा है कि ये निकल नहीं सकते, या उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते, या ये आना नहीं चाहते हैं, दे इज समथिंग, बट दे वांट टू कंटिन्यू रिलेशनशिप विद यू। दिस इज अ काइंड ऑफ टाइम पास टाइप थिंग कि भाई चल रहा है जब तक चलेगा, ऐसे करके इस पर्सन का है कि ये उस पर्सन के साथ भी चला रहे हैं और आपके साथ भी चला रहे हैं, वो शादी भी हो सकती है कि शादी भी चल रही है और इधर आपके साथ भी चल रहा है चक्कर, तो ऐसे करके भी मेरे को कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि शादी उधर चल रही है और चक्कर भी इधर चल रहा है, सो ये चीज भी मुझे आ रही है बहुत लोगों के लिए, क्लैरिफाई। ठीक है, ठीक है, तो मुझे दोनों साइड से आ रहा है कि चक्कर भी चल रहा है और शादी भी चल रही है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जेन्युइनली स्टेप्स लेंगे कि आप दोनों साथ आओ। ठीक है, जेन्युइनली ये पर्सन चाहेंगे कि आप दोनों साथ रहो। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन कुछ नहीं कर सकते, या सिचुएशन ही ऐसी है कि कुछ हो नहीं सकता, लाइक ये पर्सन आपके साथ ऐसे चला लेंगे, बट आपके लिए अपने स्पाउस को या अपने रिलेशनशिप को नहीं छोड़ेंगे, लाइक दो जगह चलाएंगे, सो ये चीज भी आ रही है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, एग्जैक्टली जानने के लिए यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग बाय मी, फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया, इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया पे आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हो, एंड आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि बेसिकली आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, या यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आपको रिलेशनशिप में रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, एवरीथिंग यू कैन गेट टू नो बाय पर्सनलाइज रीडिंग। तो पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया, उसका लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चैनल मेन चैनल है ना, मेरा मेन चैनल है प्रेडिक्शंस बाय सिया, जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम जाओगे ना, मेरी डिटेल चेक करोगे, वहां मिल जाएगा तुम्हें इंस्टाग्राम का लिंक, स्क्रॉल करने पे अबाउट द चैनल जहां लिखा होता है वहां पर। तो एम्प्टी, यहाँ पर नेगेटिविटी लग रही है, द ट्रुथ इज दैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड, तो ये अपनी आप लाइक ये पर्सन जिस भी रिलेशनशिप में वहां ये फुलफिल्ड फील नहीं करते कि ये फुलफिल्ड है, लाइक ये परेशान है अपनी लाइफ में इन जनरल, बट इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ आएंगे तो इनकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, टीजिंग, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है, एज आई सेड डैंगलिंग टीजिंग है, डैंगलिंग पार्शियल ट्रुथ्स है। ठीक है, नीडिंग आंसर्स, आपको बहुत कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ नहीं पता है।
लेट मी टेल यू दिस, ठीक है, स्नीकी स्नेक गोइंग बिहाइंड योर बैक। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो गेम्स खेल रहे हैं, इसी सिचुएशन में फायदा उठा रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग भी हो सकता है, डोमिनेटिंग भी हो सकता है। मे बी दिस पर्सन वुड यूज यू फिजिकली एज वेल एंड फिर ये छोड़ दे, ऐसा भी नेचर हो सकता है, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं आ रही है। ये पर्सन ना कुछ ऐसा भी हो सकता है, आपका पास्ट लाइफ का भी दिख रहा है। सो पास्ट लाइफ में आपके सोलमेट हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, बट इनके साथ आपका कुछ सीन है, सम वे यू हैव अ सोल कनेक्शन विद दिस पर्सन, क्योंकि एम्प्रर और एम्प्रेस का कार्ड आई थिंक ऐसे नहीं आ सकता। तो अगर वो आ रहा है तो देयर इज सम सोल कनेक्शन, देयर इज सम सोल मैच, तभी ये एम्प्रर एम्प्रेस का कार्ड आया है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। सो लेट मी चेक मोर फॉर पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, कि क्या हिडन फीलिंग्स, क्या हिडन इमोशंस है आपके लिए। पाइल नंबर 1, I long for your kiss. Again, I said it is 18 plus. You deserve better. So this person feels कि you deserve better. पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। डोंट पुट अप विद 18 प्लस है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है 18 प्लस एनर्जी आ रही है। ये पर्सन नहीं चाहते कि ये पर्सन ना थोड़ा एब्यूजिव भी हो सकते हैं, लाइक आई एम गेटिंग दिस पर्सन कुड एब्यूज यू एज वेल, ठीक है, अननेसेसरी। विल दिस एवर चेंज, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ चेंज आ सकता है, लाइक आपका ऐसे ही चलेगा, लाइक इट इज लाइक गो विद द फ्लो टाइप। शादी नहीं दिख रही मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा। 20% ऑफ यू देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी की शादी हो सकती है, या कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, बट यहाँ पर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप मोर लाइक सेक्सुअल रहेगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम सेक्सुअल रिलेशनशिप दिख रहा है, शादी या कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टाइप नहीं दिख रही। ये अपने स्पाउस को या ये अपने रिलेशनशिप को छोड़ के आपके पीछे नहीं आएंगे। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। सो कुछ फीलिंग्स है जो इनको, इनके माइंड को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, लाइक दे आर completely messed up. Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss miss your light, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, मेरे को मेजरली यही फीलिंग आई थी, नॉन सीरियस एनर्जी आ रही है ज्यादातर फॉर पाइल नंबर 1। a lot of non-serious energy I'm getting. This is for your reading pile number 1. अगर आप exactly जानना चाहते हो तो you can get a personalized reading by me. For personalized reading you can DM me on Instagram predictions by Sia, and अगर आपने मेंबरशिप लेनी है predictions by Sia की, you can take the membership of predictions by Sia as well, ठीक है। आप मेंबरशिप ले सकते हो प्रेडिक्शंस बाय सिया की। मेंबरशिप में बहुत कम लोग हो सकते हैं, लाइक बहुत कम लोग होते हैं, तो बहुत चांसेस है कि आपको एग्जैक्ट गाइडेंस मिले। तो बहुत कम लोग मेंबरशिप लेते हैं यूजुअली। सो अभी मेरे को मेंबरशिप वैसे लॉन्च करे हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सो अ लॉट ऑफ पीपल मे बी नॉट नोइंग अबाउट द सेम, तो इसलिए कम व्यूअर्स है, तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि मैसेजेस आपके लिए आए या आपको एडिशनल गाइडेंस मिल जाए। सो यू कैन टेक द मेंबरशिप एज वेल और प्रेडिक्शंस बाय सिया। Thank you for watching guys, pile number 1. Do like, share and subscribe, ठीक है, एंड फॉलो मी, ठीक है। रीडिंग्स थोड़ी लेट आ सकती है अगेन, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मैं रीडिंग फ्रीक्वेंटली नहीं डाल पा रही ज़्यादा। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल पे ट्यून रहो, देखते रहो। शॉर्ट्स भी मैं डालती हूँ, ठीक है। मेंबर्स ओनली भी रीडिंग आती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रीडिंग्स लेट आ रही है तो आप मेंबर्स ओनली भी वॉच कर सकते हो, रीडिंग्स देख सकते हो, ठीक है। सो मेरे पास कुछ बड़ी रीडिंग्स पड़ी है, तो मे बी वो मैं मेंबर्स ओनली में डाल दूँ। आई एम नॉट डिसाइडेड येट, बट उस पर कुछ बड़ी रीडिंग्स आ सकती है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, रेस्ट आई हैव नॉट डिसाइडेड, हो सकता है, बट आई विल सी। तो you can watch the members only also, but what I mean to say is कि stay tuned to my channel। हो सकता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक रीडिंग्स ना डाल पाऊँ, बट आप चैनल से कनेक्टेड रहना, छोड़ के कहीं भाग मत जाना, ठीक है, क्योंकि रीडिंग्स आएगी, हो सकता है लेट आए, बट आएंगी आपके पास, ठीक है। मैसेजेस आएंगे, बाबा के मैसेजेस आएंगे, शिव बाबा, लाइक जो जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो उनके मैसेजेस आपके पास आएंगे। सो इट्स नॉट रिलीजन स्पेसिफिक रीडिंग या जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, ठीक है। तो कोई भी कल्चर, कास्ट, रिलीजन का बंदा इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। सो जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो उसके मैसेजेस आप समझ के देख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स यूनिवर्स, भगवान एक ही है। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, एंड शॉर्ट्स भी मैं डालती हूँ तो वो भी देखते रहा करो, ठीक है, कहीं भाग मत जाया करो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो हम पाइल 2 की रीडिंग पे आते हैं कि पाइल 2 के पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। शिवा प्लीज मुझे बताओ कि पाइल 2 के जो पर्सन है वो मेरे पाइल 2 से क्या छिपा रहे हैं। हाँ शिवा प्लीज बताओ कि मेरे जो पाइल 2 के पर्सन है वो मेरे पाइल 2 से क्या छिपा रहे हैं। मैं पाइल 2 के व्यूअर
पर्सन है पाइल 2 से क्या छिपा रहे हैं? मैं जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन में पाइल 2 से क्या छिपा रहे हैं? मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन से क्या छिपा रहे हैं? लाइक दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, पाइल नंबर 2। लेट मी टेल यू, दिस पर्सन इज टॉकिंग यू। मेरे को ऐसा दिख रहा है, दिस पर्सन इज टॉकिंग यू। आप जिन जिन लोगों से बात कर रहे हो, ये पर्सन चेक्स रख रहा है आप पे इन सम वे और द अदर वे। लाइक दिस पर्सन इज कीपिंग चेक्स ऑन यू। पाइल 2 के जो भी पर्सन है उनसे क्या छिपा रहे हैं, ठीक है, क्या हिडन फीलिंग्स क्या छिपा रहे हैं। तो एक कार्ड पॉप आउट हुआ, दिस इज टेम्परेंस कार्ड। ये पर्सन कुड बी ए मल्टीटास्कर, ठीक है, ये पर्सन मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, इनको एट अ टाइम डिफरेंट टास्क करने की आदत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। इनको लाइफ में ना चीजें बहुत ज्यादा फुली नहीं मिली हैं। पाइल नंबर 2, इस पर्सन को अपनी लाइफ में चीजें लाइक अचीवमेंट भी मिली है, करियर वाइज भी तो आधी अधूरी मिली है, सक्सेस आधी अधूरी मिली है, लाइफ में चीजें आधी अधूरी मिली है इस पर्सन को। व्हाट आई एम एबल टू सी फ्रॉम दिस पर्सनस एंड। पेज ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 2 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं मेरे पाइल से? पाइल 2 के पर्सन क्या छिपा रहे हैं मेरे पाइल से? शिवा प्लीज बताओ, पाइल 2 के मेरे पाइल से क्या छिपा रहे हैं? उनके व्यूअर्स उनके पर्सन से क्या छिपा रहे हैं? ओके, 2 कार्ड्स गिर गए। आई विल टेक बोथ द कार्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स। 18 प्लस फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। बेसिकली मुझे टाइंग अप की एनर्जी आ रही है। व्हाट आई एम एबल टू से इज एंड डू समथिंग टू यू। लाइक 18 प्लस है बहुत ज्यादा, एंड ये बहुत ज्यादा अपने आप को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। दे वुड हैव डन समथिंग टू यू। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन हो सकता है, इफ नॉट फिजिकल रिलेशन तो they want to do something to you. Like 18 plus fantasies बहुत ज़्यादा है। Like this person is very much attracted to you, बहुत ज़्यादा है। And अभी कुछ ऐसा कुछ strong नहीं है। Like this person is trying to gain your attention बहुत ज़्यादा। मे बी आप इस पर्सन को ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हो, ठीक है, तो अटेंशन नहीं देते हो, बट दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, ठीक है, ऐसा करके मुझे लग रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, बट आप इस पर्सन को उस वे में अटेंशन नहीं दे रहे हो जिस वे में ये पर्सन डिजायर कर रहे हैं। लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट यू इन सम वे, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं अगेन, तो ये पर्सन आपको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। दिस इज अ वार्निंग फॉर यू कि बी केयरफुल विद दिस पर्सन, क्योंकि कुछ ये आपको हर्ट कर सकते हैं इन सम वे फिजिकली। व्हेन यू गो फॉर अ फिजिकल रिलेशनशिप तो ये कुछ इन अ वे हर्ट कर सकते हैं आपको, कुछ ऐसे करके आ रहा है मुझे, क्योंकि इनकी लस्ट की फीलिंग्स बहुत ज्यादा है एंड दिस इज समथिंग दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू, ठीक है। एंड बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू टाइंग यू अप, क्योंकि आप इस कार्ड में देख सकते हो कि ये पर्सन आपको टाई कर रहा है, ठीक है। हैव अ लुक एट दिस कार्ड। ये पर्सन आपको टाई करके कुछ करना चाहते हैं। सो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग एंड I find this really creepy, like really, really creepy. Okay, so this is not an 18 plus rating, so I don't want to continue this, but I just want to warn you people कि be careful. ठीक है, I'm just being a reader. मेरा काम है कि जो मेरे को बाबा गाइडेंस दे वो मैं तुम्हें कन्वे करूँ. So be careful with this person. So ये पर्सन इज ट्राइंग टू ग्रैब योर अटेंशन, तो ये आपकी लुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है अगेन। लाइक आप जितने बैलेंस अपने आप को दिखाते हो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड दे आर ट्राइंग टू ग्रैब योर अटेंशन इन सम वे कि दिस पर्सन वांट्स कि आप इन सम वे इस पर्सन को अटेंशन दो, इन सम वे ये हाईलाइट में आए, ठीक है। लाइक इन सम वे दे आर एबल टू ग्रैब योर अटेंशन, दिस पर्सन वांट्स टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, लाइक कि आप इनकी लाइफ में आओ, ठीक है। तो उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट आई कैन सी, ठीक है। तो ये सम वे आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप विद मल्टीपल पीपल। मुझे ये चीज़ भी नज़र में आ रही है कि लाइक दे माइट बी शोइंग यू कि ये किसी और लोग कुछ और लोगों के साथ जा रहे हैं, या कुछ और लोगों के साथ भी इनका फिजिकल रिलेशनशिप चल रहा है। लाइक इट्स मल्टीपल, दे आर हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप विद मल्टीपल पीपल, दैट्स व्हाट आई कैन सी, ठीक है।
but they want समथिंग विद यू एज वेल, लाइक दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। ठीक है, आपने अगर कभी वाइट कलर पहना तो वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है। आपकी पर्सनालिटी इज लाइक अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी, लाइक आपको बहुत अच्छे से घुमाना आता है, लाइक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टॉक टू यू इन सम वे, या ये आपसे कम्युनिकेशन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप इनको ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो। दिस समथिंग हैपनिंग बिटवीन यू बोथ। या अगर आप भाव दे रहे हो तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप भाव उस लेवल पे नहीं दे रहे जिस लेवल का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको भाव दो। तो ये कुछ अट्रैक्शन टाइप ज्यादा लग रहा है। लाइक लिटरली रीडिंग करते हुए आई एम एबल टू रिकलेक्ट दोज थिंग्स जो मैंने शायद पता नहीं कब सुनी है। लाइक क्रीपी इज अ वर्ड, इज नॉट अ वर्ड ऑफ माई डिक्शनरी, मुझे तो मीनिंग भी नहीं पता, भी चेक करूंगी, बट आई नो दिस मीन समथिंग नेगेटिव एंड दिस इज समथिंग पैथेटिक, आई नो दैट। सो अपने आप ही डिक्शनरी से वर्ड्स आ जाते हैं विच लाइक रीडिंग करते हुए समथिंग हैपन्स एंड भगवान एनर्जी देते हैं एंड यू आर एबल टू कनेक्ट सर्टेन एनर्जीज जो गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगेन all depends, but what I mean to say is I'm catching this vibe, like I will continue with the oracle guidance, which is, I think it is energy oracles। ठीक है, शिवा प्लीज गाइड करो मैं जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, मैं जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, शिवा प्लीज गाइड करो मैं जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, इसमें फर्स्ट चक्रा दे रखा है, बट आई थिंक इट्स चेक फर्स्ट चक्रा का, आई विल क्रॉस चेक एंड टेल यू। डोर टू वैल्यू, इट्स ऑल लाइक मटेरियलिस्टिक। रेस्ट एंड रिजुविनेट, तो इट्स टाइम फॉर मेडिटेशन, आपको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है एंड हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉपर ब्रेक्स की गाइडेंस है। ठीक है, यू कैन वॉच पाइल वन ऑल्सो। ठीक है, सन abundance coming your way। so इस पर्सन को ना ऐसा लगता है आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, मे बी यू कुड बी वेरी ब्यूटीफुल, अगर आप ब्यूटीफुल नहीं हो तब भी इस पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइक दिस पर्सन इज लाइक कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग यू कि आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो, आप किन किन लोगों से बात करते हो, आपकी आसपास क्या क्या लोग हैं। अगर इस पर्सन ने इन सम वे आपको लाइक अगर आप कहीं घूमने वूमने गए हो और इस पर्सन ने इन सब में आपको गीला देखा है या फिर वेट देखा है बारिश की वजह से, या किसी पूल में आपको वेट देखा है, तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए हैं उस वे में। एंड दिस पर्सन डजन लाइक, देयर इज सम पर्सन जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है एंड दिस पर्सन नोज अबाउट इट। कोई सीक्रेट एडमायरर है, अगेन ये भी 18+ जा रहा है, बट एक सीक्रेट एडमायरर है जो आपको लाइक करता है, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू सी, दिस पर्सन इज हैविंग दैट साइड जो ये सबसे छुपा कर रखते हैं, लाइक दिस पर्सन इज होल्डिंग अ हार्ट, दे डोंट वांट टू शो देयर रियल इमोशंस। ठीक है, बट अगर किसी ने कोई जर्नी प्लान करी थी, ठीक है, मे बी यू आर समवन जो जेन्युइन रिलेशनशिप्स में बिलीव करता है, बट इस पर्सन की साइड से मुझे ज्यादा जेन्युइन रिलेशनशिप्स नहीं लग रहे, अभी मोर लाइक लस्ट साइड पे है। ठीक है, आप और ये पर्सन बहुत सा डिफरेंट हो अपने ओपिनियंस में। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपके सामने प्रिटेंड करे कि भाई इनके ओपिनियंस और आपके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा सेम है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनके और आपके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, बट दे वुड बी प्रिटेंडिंग टू इम्प्रेस यू कि आपके और इनके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, बट ये चीज़ें एट टाइम्स आपके सामने बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इट कैन डेवलप इनटू एन इमोशनल बॉन्ड, बट ये अभी मोर लाइक लास्ट साइड पे है। फ्यूचर में ये इमोशनल बॉन्ड में डेवलप हो सकता है एंड दिस पर्सन कुड बी हैविंग एंगर एंग्जाइटी इश्यूज। ये पर्सन बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, इनको एंग्जाइटी हो सकती है, बहुत ज्यादा यू नो एट टाइम्स एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव वाइब्स आ रही है। यू कैन हैव अ लुक एट दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, मैंने बोला ही था ये पर्सन एग्रेसिव हो सकता है एट टाइम्स, लाइक 18+ एग्रेसिवनेस भी दिख रही है एंड like aggressive in a way this person can hurt you in some way। I'm getting this, you can have a look at this card, you can see कि person कैसे hurt कर रहा है, तो वही चीज मुझे नजर आ रही है। तो अल्टीमेटली अगर आप इस पर्सन का एग्रेशन कंट्रोल कर पाए एंड लस्ट एनर्जी इन सब वे कंट्रोल कर पाए, सो दिस कैन डेवलप इनटू
अ ट्रू इमोशनल रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है कि यू बोथ कैन बी टुगेदर फॉर एवर, ऐसा भी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, बट इट वुड टेक टाइम क्योंकि ये पर्सन मटीरियलिस्टिक है। आई एम गेटिंग दिस टू वैल्यू से मुझे ये वाइब आ रही है कि दिस पर्सन इज वेरी मटीरियलिस्टिक। आप ऐसे इमोशनल हो सकते हो, मेडिटेशन करने वाले इंसान हो सकते हो, बट दिस पर्सन इज समवन, आदित्य कुड बी समवन्स नेम, ठीक है, आदिति कुड बी समवन्स नेम, क्योंकि ऐसा मिलता जुलते नाम आ रहा है। सो या आपके आसपास कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, जो भगवान में बिलीव करता हो, जो ट्रू ट्रू रिलेशनशिप्स, इमोशनल रिलेशनशिप्स की एनर्जी में बिलीव करता हो। यू कुड बी अ पर्सन जो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है लाइक मनी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यू वोंट बी बिलीविंग, आप करते होगे, आपको पसंद होगा मटेरियलिस्टिक चीज़ें, लाइक पैसा खर्च करना आपको पसंद होगा, बट लाइक बट यू वुड बिलीव इन ट्रू इमोशंस एज वेल, ठीक है। सो ये चीज आ रही है। पहले हम फर्स्ट चक्रा का पढ़ेंगे गाइड बुक से, ठीक है, अबाउट द फर्स्ट चक्रा, क्योंकि मुझे ये फर्स्ट चक्रा का कार्ड इज गोइंग टुवर्ड्स द सोलर प्लेक्सस है शायद ये, लेट मी चेक। Holds a beautiful lobe of red energy at the first chakra, which is located at the base of spine. This place is where your sense of stability and security is stored. ये कार्ड रिवर्स आया था शायद। When this card shows up reverse position, you may be facing some significant challenges, even some difficult emotion. The energy in your first chakra will may be blocked, revealing potential fears about your safety, feeling of insecurity, even depression. This blocked energy could also signal financial worry. तो यहाँ पर कोई फाइनेंशियली वेल ऑफ ना हो, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है कि पर्सन ज्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, ठीक है, ये भी मेरे को लग रहा है। इशू ऑफ इंस्टेबिलिटी कैन शेक यू योर वेरी कोर, so it's going to be important to get energy moving freely through the chakra. Once again, call upon Michael for assistance and visualize his light and power filling this area and bringing you greater sense of your own true strength, eternal stability. Meditate on the affirmation below. Feel your sense of safety and balance return. सो यहाँ पर मेरे को किसी के लिए ना यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज लग रहे हैं। अगेन आई एम गेटिंग दिस फाइनेंशियल इश्यूज। सो यहाँ पर किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। अगेन इट्स द चक्रा विच इज इन द स्पाइन, स्पाइन के पास है शायद ये बोला है अभी। सो ये चीज़ मुझे आ रही है। सो फर्स्ट चक्रा पे फोकस करने की जरूरत है, ठीक है, ये ब्लॉक्ड है। स्टेबिलिटी इनसिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट चक्रा की, इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, इंस्टेबल हो, एंड वो चीज़ मुझे नजर आ रही है, ठीक है। सो मेरे को लगता है आप लोग में से कोई मेडिटेशन करता हो या आपको गाइडेंस है मेडिटेशन करने की। इफ यू डोंट डू मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए आई वुड हैव सजेस्टेड मेनी पीपल जो मेरे को पर्सनली वर्क करा। आई हैव गॉन टू ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स, वहाँ पर वो मेडिटेशन बताते हैं कि हाउ टू मेडिटेट। बेसिकली मैंने भी थोड़ा यूट्यूब से सीखा था। सो यू कैन इवन इफ अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप गूगल पे टाइप कर सकते हो नियर बाय ब्रह्मा कुमारी सेंटर, आप वहाँ जाकर मेडिटेट कर सकते हो। या फिर यू कैन ऑल्सो बेसिकली आप मेडिटेशन यूट्यूब पे भी देख सकते हो, टाइप करके ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन, वो बताते हैं कि कैसे मेडिटेट करना चाहिए, ठीक है। ये चीज भी मेरे को लगती है। दिस इज माई वे। अगेन आई वुड टेल यू जो मेरे को वर्क करा, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे को वर्क करा, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान थी कि जो बहुत ज्यादा जल्दी इम्पल्सिव हो जाता, कि मेरे को बहुत ज्यादा पहले एग्रेसिव थी एट टाइम्स पे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती थी। तो मेडिटेशन इज समथिंग जो आपको अंदर से शांत करता है, ठीक है, तो आपकी अंदर सोल लेवल पे आपको अंदर से शांत करता है। तो दिस इज समथिंग विच वर्कड फॉर मी, ठीक है। मैं पहले से शांत हो गई हूँ, पहले मैं समझती हूँ, सुनती हूँ, फिर करती हूँ चीजें, तो मेरे अंदर वो चीजें बहुत स्टेबल हुई है, तो इसलिए मेरे को पर्सनली फर्क पड़ा। तो आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। अब यूट्यूब पे या डिफरेंट पीपल टेल डिफरेंट वेज ऑफ मेडिटेशन, डिफरेंट पीपल टेल डिफरेंट वेज ऑफ मेडिटेशन। अब जो आपको सूट करे यू शुड फॉलो दैट, ठीक है। मैंने आपको अपना बताया क्योंकि मेरे को उससे फर्क पड़ा। मैं शिव बाबा पे बिलीव करती हूँ, मेरे को फर्क पड़ा तो मैं शिव बाबा पे बिलीव करती हूँ, मेरा बिलीव सिस्टम है, ठीक है। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वो मेरे लिए वर्क करा। अब
आपके लिए वो वर्क करता है या नहीं करता, आपको जो सूटेबल लगे आपको वो फॉलो करना चाहिए। मैंने अपना बताया क्योंकि वो मेरे लिए वर्क करा, ठीक है। तो डू वट एवर यू फील इज इंट्यूटिवली राइट फॉर यू, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए वर्क करेगा तो गो फॉर दैट मेडिटेशन, ठीक है। नहीं करता तो फिर आप कोई और मेडिटेशन भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट पीपल ऑफन आस्क मी कि मैम आप कौन सी मेडिटेशन टेक्निक यूज करते हो, तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन का साइन आ रहा था, अगेन कार्ड्स पुल आउट हुए। ये पर्सन ना बहुत ज्यादा फ्लर्टी भी है, ठीक है। यहाँ पर किसी को डांस करने का शौक हो सकता है, मे बी यू, मे बी दिस पर्सन। मुझे लग रहा है आप बहुत सीरियस टाइप हो और ये पर्सन बहुत ज्यादा कैजुअल रिलेशनशिप टाइप है। लाइक आपके एंड से मुझे बहुत ज्यादा सीरियसनेस लग रही है, बट एज ऑफ नाउ दिस पर्सन इज हैविंग रियली कैजुअल फीलिंग्स फॉर यू। 18 प्लस ज्यादा है, नॉट मोर ऑफ सीरियस एनर्जी, नॉट मोर ऑफ कमिटमेंट। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ कमिटमेंट, लॉन्ग लॉन्ग कमिटमेंट विद दिस पर्सन, सो दिस इज नॉट गोना वर्क, क्योंकि ये अभी इमोशनली अटैच नहीं है। फ्यूचर में हो जाए तो कह नहीं सकती, बट अभी इनकी इमोशनल एनर्जी नहीं है, मोर लाइक लस्ट एनर्जी है। लेट मी टेल यू दिस, पाइल नंबर 2, ठीक है। लस्ट एनर्जी एंड दे जस्ट वांट टू यूज यू फिजिकली। फ्यूचर में अगेन एनर्जीज कैन चेंज, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सन की एनर्जी नहीं है, यू want to know exactly कि ये पर्सन आपके बारे में exactly क्या सोचते हैं, so you can go for personalized reading। हो सकता है ये आपके लिए मैच ना करे, तो you can watch pile 1 या you can watch another video on my channel, ठीक है। ये भी कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि things are not working for you, या आपको लग रहा है कि आपसे रिलेट नहीं कर रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एग्जैक्टली जानना है, बेसिकली यू आर कंफ्यूज, ठीक है। कुछ पार्शली रिलेट कर रहा है बट यू आर कंफ्यूज, यू वांट टू नो एग्जैक्टली। तो अगर आपने मेरे से रीडिंग करवानी है, आप मेरे से करवा सकते हो, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो आप करवा सकते हो। मेरे से करवानी है, सो यू कैन DM मी ऑन Instagram predictions by Sia एंड गेट योर स्लॉट बुक फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग, ठीक है। predictions by Sia पे अगर आपको बुकिंग करवानी है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन है, जहाँ अबाउट द चैनल लिखा हुआ है, वहां पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पर प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे लिंक पे जाकर, अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली बाय दैट लिंक, बाय सिंपली बाय क्लिकिंग एट द लिंक, ठीक है। आप कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन DM मी ऑन Instagram predictions by सिया, एंड आप अपनी बुकिंग करवा सकते हो। इंस्टाग्राम चैट से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हो बाय टॉकिंग टू माई टीम, मी या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक, एंड अपना स्लॉट बुक करवा कर आप एग्जैक्टली क्लैरिटी ले सकते हो कि आपके पर्सन की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है। बिकॉज अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, जो जनरल रीडिंग आ रही है, जो जनरल वाइब्स आ रही है, मैंने वो बताया है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, पर्सनलाइज जानना है कि एग्जैक्टली पर्सन क्या फील करते हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट पर्सनलाइज रीडिंग, ठीक है। फाइल नंबर 2 के पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं, फाइल नंबर 2 के पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं, फाइल नंबर 2 के पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2, फॉल्स होप, tries to sell you a pipe, dream no instance। मैंने आपको बोला ये पर्सन आपको फॉल्स होप दे सकते हैं, लाइक दिस पर्सन वोंट बी जेन्युइन, ये पर्सन आपके साथ प्ले कर रहे हो, ठीक है। फाइल नंबर 2 के पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं। ये तुम्हारे सामने कार्ड निकला, आई एम नॉट अवेयर, मैंने कुछ नहीं करा है, ये कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ। ब्रेस फॉर अ सडन एंडिंग, शॉर्ट बट स्वीट, कांट लास्ट, ब्रीफ अफेयर। मैंने बोला ना ये पर्सन आपके साथ ब्रीफ अफेयर चलाना चाह रहे हैं। तुम देख रहे हो रीडिंग कितनी कनेक्ट करे, कितनी ऑन पॉइंट है, ठीक है। तुम सीरियस हो बट ये पर्सन सीरियस नहीं है, दिस पर्सन इज लाइक मोर लाइक इनटू सेक्सुअल कंटेंट, ठीक है। नेगेटिविटी, let a dark cloud above you are depressed, extreme moods, like a dark क्लाउड अबव, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे नेगेटिव लोग भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो आपको नेगेटिव एडवाइस दे रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है। बैड टाइमिंग, टू लिटिल टू लेट, बैड टाइमिंग, तो आपको ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि सारी चीजें बैड टाइमिंग पे हो रही हो। सिल्वर टंग डेविल, बिग फ्लर्ट, नो एक्शन प्लेयर, तो ये पर्सन बस आपको इंप्रेस करने के लिए चीजें कर सकते हैं। मैं जो बोल रही हूँ वही निकल रहा है, ये कार्ड ने भी यही बोला है, ठीक है। सिल्वर टंग डेविल, बिग फ्लर्ट, नो एक्शन प्लेयर, लिटरली मैं डर गई, ये कार्ड आया। सो ये पर्सन बहुत ज्यादा कुछ, दिस इज समथिंग विच इज वेरी मिस्टीरियस अबाउट दिस पर्सन। ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस है, नीड टू फाइंड मोर अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। यहाँ पे तो जनरल रीडिंग है, यहाँ पर आई एम नॉट एबल टू पिक आउट मोर, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है एंड आई एम टेकिंग आउट ऑन मोर ऑन
आई एम टेकिंग मोर ऑन ऊपर वाली एनर्जी, ठीक है। तुमने कार्ड्स देखे, कार्ड्स में भी तुम्हें वही एनर्जी आ रही है, फ्लर्ट, प्ले, वही चीज आ रही है कि ब्रीफ अफेयर, वही चीज आ रही है। सो दिस नॉट समथिंग आई एम कुकिंग अप, ठीक है। तो ये इंट्यूटिवली बाबा भी ऑन पॉइंट कर रहे हैं कि तुम्हें बता सके। पता नहीं किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, लाइक आई डोंट डू ऐसी रीडिंग आए तो मैं पॉज कर देती हूँ, या कट कर देती हूँ, या मैं रीडिंग डालती ही नहीं। बट इफ यू वांट टू नो एग्जैक्टली कि भाई इस पर्सन की फीलिंग्स क्या, आई कैन टेल अबाउट द फीलिंग्स, ठीक है, कि ये पर्सन क्या फील करते हैं एग्जैक्टली। नॉट अगेन द 18+ कंटेंट, आई डोंट डू 18+ रीडिंग्स। सो आई कैन टेल यू अबाउट द फीलिंग्स की क्या है। जैसे मैंने अभी बोल दिया कि भाई भाई तुम क्या देखोगे, जो एक कार्ड फ्लिप होकर आया है यही आ रहा है भाई, एक और कार्ड फ्लिप होकर आया है, ठीक है। आई कांट हैंडल योर लव, मे बी मुझे ना ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत जेन्युइन पीपल, लाइक आई एम गेटिंग दिस वाइब। कुछ लोग ना यहाँ पर डॉक्टर हो सकते हैं, आपकी व्हाइट कॉलर जॉब हो सकती है, या आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में भी हो सकते हो। पाइल नंबर 2, आई एम गेटिंग दिस वाइब कि लाइक आपकी कोई प्रोफेशनल डिग्री हो सकती है या प्रोफेशनल फील्ड हो सकती है, लाइक यू कुड हैव डन स्पेशलाइजेशन इन सम फील्ड, ठीक है। तो वो चीज में मुझे वाइब आ रही है आपके लिए, ठीक है। व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू, व्हाट दिस पर्सन इज हाइडिंग, what this person is hiding, what this person is hiding, पाइल नंबर 2 के पर्सन से क्या छुपा रहे हैं। शिवा प्लीज बताओ, why do I deserve someone like you, like you are a very sweetheart kind of person, पाइल नंबर 2। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा स्वीट हार्ट काइंड ऑफ पर्सन। विल दिस एवर चेंज, लाइक किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस किसी के लिए सुनने के लिए बना है। कोई ऐसा हो सकता है जो मेरे चैनल का नया व्यूअर हो, उसके लिए मैसेज पहुंचना जरूरी हो, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो और तुमने रैंडमली ये रीडिंग स्टार्ट करी है ना, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो, सुन लो पाइल नंबर 2, तुम्हारे पास ये रैंडमली रीडिंग तैरती हुई आ गई ना यूट्यूब से, ऐसे ही तैरते हुए आ गई, तुम स्क्रोल कर रहे थे रैंडमली और तुम्हारे पास ये रीडिंग आ गई, तो भाई सुन लेना। अगर तुम पाइल 2 को चूज करिए और तुमने ये मैसेज सुना है तो कुछ सुन लेना, तुम्हें कुछ फ्यूचर गाइडेंस भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कुछ लोगों के लिए, मेरे पास एक ऐसे क्लाइंट आया था, उसने मेरे को बोला कि मैम मैंने आपकी रीडिंग देखी, वो चीज उस टाइम तो नहीं हुई बट मेरे साथ फ्यूचर में हुई थी। फ्यूचर गाइडेंस हो सकती है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा इंसान मिल सकता है। सबसे ज्यादा मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि जो रैंडम रीडिंग्स देखते हैं, जैसे अगर मेरी रीडिंग तुम्हारे पास रैंडमली आई है आउट ऑफ एनीवेयर, तो ये यहाँ पर, और तुम पाइल 2 देख रहे हो, तो डेफिनेटली इस मैसेज को सीरियसली लेना। ये तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, करंट रिलेशनशिप में अगर तुम हो किसी के साथ। आई वॉज हर्ट बाई यू, तो ये पर्सन किसी चीज से हर्ट हो सकते हैं। कार्ड गिरा, लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। सो ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अगेन अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी रिस्पेक्ट डिमांड करते हो, लाइक यू नो हाउ टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू, ठीक है। आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो टैलेंट है, ठीक है। नॉट एनी वन कैन डिसरिस्पेक्ट यू इन सम वे, या कोई आपको ऐसे ही नीचा दिखा नहीं सकता या आपको डिग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। आपको बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करना आता है अपनी रिस्पेक्ट के बीच में। एंड ये पर्सन आपको दूर दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। मे बी ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पहले भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, या किसी और के साथ इनका चल रहा हो, बहुत ज्यादा न्यूज आई हो कि इस पर्सन का किसी और के साथ चल रहा है, फिर उसके बाद ये सडनली आपकी तरफ आ जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ, विल यू लीव मी लाइक दिस, लाइक द अदर्स ड्रामा। सो ये पर्सन बहुत सारा प्रिटेंड भी कर सकता है। आई एम गेटिंग लाइक प्रिटेंडियस वाइब एज वेल, कि ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रिटेंड भी कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, ये चीज मुझे आ रही है पाइल नंबर 2 के लिए, कि ये पर्सन प्रिटेंड भी कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल पाइल नंबर 2। ये कार्ड अपने आप निकला, नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। ये मेरे को ना किसी के एक्स के लिए गाइडेंस आ रही है। अगर आपका कोई एक्स है, या फिर देयर सम पर्सन अराउंड यू जो आपके लिए इमोशनल है, या आपके लिए फ्यूचर के लिए, मेरे को ऐसा किसी के लिए इमोशनल सेंटर भी आ रहा है कि कोई आपके लिए यहाँ पर है आपकी लाइफ में ना, कोई आपका एक्स हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट, तो देयर इज दिस पर्सन जो आपसे इमोशनली प्यार करता है। तो कोई यहाँ पर इमोशनली आसपास का आपका इंसान है जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। ये चीज भी मुझे आ रही है पाइल नंबर 2, ठीक है। इमोशनली कनेक्शन वाला इंसान मेरे को कोई दिख रहा है जो आपके बारे में बहुत इमोशनली सोच रहा है कि आई कैन कम टू यू नाउ, ठीक है। तो कुछ ऐसा करके भी दिख रहा है। 18+ जा रहा है, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, पीपल डोंट बिलीव इन मी।
सो रैंडम मैंने मैसेजेस पिक करे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। पाइल नंबर 2, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना आपको रीडिंग कैसी लगी एंड डू कमेंट, ठीक है। एंड अगर चैनल पे नए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे रीडिंग लेट आएंगी, बट इट रीडिंग्स वुड कम, बट रीडिंग लेट आ सकती है। थोड़ा ऐसा हो सकता है कि रीडिंग्स लेट आए, बट कम आएंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। स्टे ट्यून टू माई चैनल जब तक रीडिंग्स नहीं आ रही हैं, ठीक है। रीडिंग्स, शॉर्ट रीडिंग्स में मैं डालती हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स भी डालती हूँ। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया, अगर आपने ज्वाइन नहीं करी है, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया इफ यू वांट टू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप लग रही है, तो ऐसा भी मेरे को लग रहा है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, इवन दो यू आर प्रिटेंडिंग कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडसेट के हो, फिर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे कौन सा वे सिलेक्ट करना है, कहाँ जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो ऐसा भी हो सकता है। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर पर्सनलाइज रीडिंग, आई वुड सजेस्ट। आपने मेरे से करवानी है, मेरे से करवा सकते हैं, जिससे भी यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।